साबिक़ एमएलए शकील आमिर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, सुदर्शन साहब के खिलाफ। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये गवर्नमेंट कई वायदे करते हुए अपने वोट हासिल किए हैं, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किए बोल के उन्होंने कहा है। लेकिन हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि कितने स्कीम्स अमल में लाए हैं कांग्रेस गवर्नमेंट। ये आपके करंट फ्री, बस फ्री और रईतु बंधु, रईतु भरोसा, ये सब दे रहे हैं। रईतु भरोसा और आपके 2 लाख के लोन माफी, ऋण माफी, रईतुल जैसे मरी वही नहीं। उसके अलावा और ये जितने स्कीम का वायदा किए हैं वो पूरे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ रुके हैं, वो भी पूरे होने के इसमें है। और शकील आमिर साहब से हम ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने ये 10 साल हुकूमत किए हैं। 10 साल की हुकूमत में उन्होंने वादा किया है कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन लाएंगे, देंगे बोल के। क्या उन्होंने रिजर्वेशन के ताल्लुक से कभी, कम से कम देना तो बात की बात है, लेकिन कभी भी इसका जिक्र तक नहीं किया शकील आमिर साहब ने। फिर उनको क्या सूरत लेके बात कर रहे हैं हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ, हमारे सुदर्शन साहब के खिलाफ। और उसके अलावा जो एससीज को 3 एकड़ जमीन देते बोल के वादा किए हैं, अगर वो भी मामूली वायदा नहीं है। हम तो खाली वायदा किए, उन्होंने तो वायदा किए। सो कैसा बोले तो కేసీఆర్ 3 ఎకరాల పొలం మేము రెస్సీలకి ఇస్తాం, లేకపోతే తల నరుక్కుంటాం। ये उनका वायदा, इतना खतरनाक वायदा करके भी उन्होंने कुछ भी उसमें अमल नहीं किया उन्होंने। उसके अलावा सुदर्शन साहब के खिलाफ पर्सनल हमारे शकील आमिर साहब ने कहा है कि आप यहाँ रैयतों के ताल्लुक से बात नहीं कर रहे, रैयतों के ताल्लुक से आप कोई देख रहे नहीं, यहाँ पब्लिक के ताल्लुक से आप यहाँ आ रहे नहीं, मिल रहे नहीं। 2 साल के बाद आके इनको क्या मालूम है। सुदर्शन रेड्डी साहब इतना फिर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि तेलंगाना में कोई एमएलए नहीं पता। ये उम्र में रात और दिन रैयतों के पास, बारिश के जो नुकसान हुआ है रैयतों के पास, गाँवों को फिरते हुए उनका जायजा लेते हुए, उनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों को बुला के उनके एस्टिमेट दिला के उनके जो भी नुकसान हुआ वो पूरा दिलाने की पूरे कोशिश कर रहे हैं। उतना ही नहीं बल्कि टाउन में भी गली गली फिरते हुए, बारिश के जब जितना यहाँ तकलीफ थी 10 साल के पीरियड में, कोई हर गली वाला ये बोलेंगे जो सुदर्शन साहब आज फिर रहे हैं, वैसे आज तक कोई एमएलए क्या काउंसिलर भी नहीं फिरे होंगे। उतना फिर के उन्होंने गली गली कलवर्ट्स, यहाँ कलवर्ट्स बराबर नहीं है, वहाँ कलवर्ट्स बराबर नहीं है, वहाँ ड्रेन्स बराबर नहीं है। ये कम से कम 180 कलवर्ट बनाने लगाए उन्होंने अपनी तरफ से, अपने पास यहाँ मंजूरी करा के। पब्लिक की तकलीफ को देखते हुए उन हर वो तकलीफ को दूर करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हम ये एमएलए साहब से, साबिक़ एमएलए साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि ये ऐसे गैर ज़रूरी इल्ज़ाम लगाना, गैर ज़रूरी बात करना, गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश करना, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की वो है। हम उसके खिलाफ हैं। वो आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसी बात होना नहीं चाहिए। जो काम है, जो काम नहीं हुआ वो बोलिए, मशवरा दीजिए, जैसा गंगा शंकर साहब बोले। उसके लिए भी हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट करने को तैयार है। उतना ही नहीं बल्कि माइनॉरिटी बेवाओं के लिए, मुस्लिम बेवाओं के लिए भी आज कितना गौर कर रही है गवर्नमेंट गरीबों के लिए। माइनॉरिटी जो बेवा है उनके लिए जीने का कोई रास्ता नहीं है उनके पास, उनके लिए भी रास्ता निकाल के 50,000 लोन दे रही है उनको। आज वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो रहे हैं, 50,000 लोन उनको दिया जाएगा। कुछ जो भी कुछ बिजनेस कर सकते हैं वो बिजनेस करके जीने के लिए वो एक रास्ता उनके लिए बता रहे हैं, वो भी पूरा अमल में आएगा। मैं कहता हूँ।